हाँ जी। आज का जो टॉपिक रहेगा वो पत्ती रहेगी। पत्ती को आप इंग्लिश में लीफ कहते हो, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने तना पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। पत्ती का मतलब लीफ होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले पत्ती, पत्ती या लीफ, ठीक है। अब कोई ये मत सोचना कि वो पति देव वाला पति है, क्या नहीं, ये पत्ती यानी लीफ की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखो, पत्ती क्या होती है और किस प्रकार से होती है, कैसी इसकी संरचना होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो पत्ती होती है, जो लीफ है, ये पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। पादप का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो कौन सा होता है? पत्ती होता है। अब नॉर्मल पत्ती की बात करें तो वो काले भी होते हैं, गोरे भी होते हैं, लेकिन ये वाली जो पत्ती होते हैं ना, ये वाले जो पत्ती होते हैं ना, ये हमेशा हरे रंग के होते हैं। कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के। हरे रंग की होती है पत्ती। कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। हरा रंग, इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इस वजह से ये हरे रंग की होती है। और इस क्लोरोफिल के अंदर एक धातु पाई जाती है, वो धातु होती है मैग्नीशियम। कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम। बातों को सुनना, आज हंसी मजाक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पत्ती, पत्ती का मतलब लीफ होता है। पादप का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो पत्ती होता है। ये जो पत्ती होते हैं, पत्ती पत्ती है, लीफ है, मैं भूलना हंसी मजाक के अनुसार, कि ये जो पत्ती होती है ना, ये मोस्टली कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है, ग्रीन कलर की होती है। किस कारण होती है? क्योंकि इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल वर्णक। और इस वर्णक की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। और इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। पादप का यह महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, पत्तियां क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये भोजन बनाती है। क्या बनाती है? भोजन बनाती है, ठीक है। और हमारे घरों में भोजन कौन बनाए? लुगाइयां। कहाँ बनाए? चूल्हे पे। तो ये जो पत्ती होते हैं ना, ये हमेशा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक है। ये बात भी याद रखना। तो 3 बिंदु आपको याद करने। पत्ती पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हरे रंग की होती है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपने लिए भोज्य पदार्थ का निर्माण करती है, भोजन बनाती है, ठीक है। पत्ती एक चपटी संरचना है। कैसी संरचना है? चपटी, फ्लैट संरचना है, चपटी संरचना है। ये तो बेसिक बात है हो गई। पत्ती चपटी होती है, ठीक है। हमारे पति तो मोटे मोटे गोल गोल पेट वाले होते हैं, तो ये भी याद रखना थोड़ा, है ना। अब देखो, जो पत्ती है, इस पत्ती की संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, वो बात करते हैं। संरचना, पत्ती की एक संरचना कैसी होती है वो बात करते हैं। तो देखो, मैं आपके सामने एक पत्ती बना रहा हूं, उस पत्ती को ध्यान से देखना आप। अलग पहन ले थोड़ा। ठीक है, ये एक पत्ती की संरचना होती है। ये पत्ती का तना होता है। देखो, ये तना, पत्ती का, देखो एक एक बात सुनना। ये पत्ती है, ये पत्ती इस तने से जुड़ती है यहाँ पर। तो जहां पर पत्ती तने से जुड़ती है उस भाग को कहते हैं पर्णाधार। क्या कहते हैं? पर्णाधार, ठीक है। ये जो डंठल दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पाइप, इसको कहते हैं पर्णवृंत। पर्णवृंत। और ये जो पूरी संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं फलक या स्त्रिका, ठीक है। ये एक पत्ती है। इस पत्ती की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पर्णाधार। पहला भाग कौन सा है? पर्णाधार।
दूसरा भाग कौन सा है पर्णवृंत, और तीसरा भाग कौन सा होता है फलक, या जिसको आप स्त्रिका कहते हो। ठीक है, इस फलक के अंदर ये वाली जो लाइन बनाई मैंने यहां से लगाकर यहां तक जो है, इस वाली को कहते हैं मध्य शिरा, मध्य शिरा। और इस मध्य शिरा से जो ये वापस निकलती है इनको कहते हैं शिराएं। क्या कहते हैं शिराएं। अब जो भी एक पत्ती होती है उस पत्ती का जो पर्णाधार भाग होता है ना, पर्णाधार, पर्णाधार का मतलब है पत्ती का आधार, और पत्ती का आधार क्या होता है तना होता है, क्योंकि पत्तियां किससे जुड़ी रहती है तने से जुड़ी रहती है। ठीक है, तो ये पत्ती है, ये पत्ती इस ये वाला क्या संरचना है, ये इसका तना है। ठीक है, इस तने से जुड़ी हुई है। तो यहां से देखना इस पर्णाधार के पास में दो छोटी छोटी ऊपर और नीचे की ओर छोटी छोटी और संरचनाएं दिखाई देती है, इनको कहते हैं, ये एक प्रकार की पर्णी होती है, इनको कहते हैं अनुपर्ण। क्या कहते हैं अनुपर्ण, ये इंपोर्टेंट है। एक बार इसका डायग्राम बना लो आप फटाफट, बना लिया। देखो एक पत्ती के तीन भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत, स्त्रिका या फलक। ठीक है, पर्णाधार भाग, पर्णवृंत भाग, फलक जिसको आप स्त्रिका भी कहते हो, फलक के बीच में एक लाइन होती है जिसको मध्य शिरा कहते हैं, और इस फलक से वापस क्या निकलती है शिराएं। ठीक है, अब एक एक भाग की बात करते हैं कि पर्णाधार में क्या होता है। तो देखो सबसे पहले पर्णाधार की बात करें तो देखो ये पत्ती का आधार होता है, पहला बिंदु पत्ती का आधार बेस होता है। पत्ती तने से जुड़ती है उस भाग को क्या कहते हैं पर्णाधार कहते हैं। इस पर्णाधार भाग के ऊपर और नीचे की ओर दो छोटी छोटी और पत्तियां पाई जाती है जिनको आप अनुपर्ण कहते हो, अनुपर्ण कहते हो। एक्चुअली ये अनुपर्ण क्यों बनती है, अगर बाई चांस क्या हो कि अगर ये पत्ती नष्ट हो जाए ना तो इसके स्थान पर इनके द्वारा वापस नई पत्ती आ जाए। ठीक है, हमारे यहाँ पत्ती एक बार गए तो गए, ठीक है, फिर लेके जाना पड़ता है शमशान में, लेकिन नहीं, इनमें तो क्या होता है, इनमें तो अगर एक गया तो दूसरा तैयार है। कहां से बनेगा अनुपर्ण से। मतलब अगर पत्ती बाई चांस खराब हो जाए, नष्ट हो जाए, टूट जाए तो वापस इस स्थान पर नई पत्ती बन जाती है इसके द्वारा, और इन संरचनाओं को कहते हो आप अनुपर्ण। क्या कहते हो अनुपर्ण। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो पर्णाधार पत्ती का आधार होता है, पत्ती तने से जिस स्थान पर जुड़ती है उसको पर्णाधार कहते हैं, और इस पर्णाधार भाग के आधार पर दो पत्तियां पाई जाती है जिनको आप अनुपर्ण कहते हो। ठीक है, ये बात पर्णाधार में याद रखनी है। दूसरा भाग आता है पर्णवृंत, ये वाला भाग, ये वाला, इस वाले भाग को कहते हैं पर्णवृंत। पतला होता है, लंबा होता है और डंठल के आकार का होता है। ठीक है, इसका काम क्या है कि ये पत्ती को हवा के साथ हिलाने का काम करता है, पत्ती को हिलाता है। ठीक है, पत्ती को हवा में हिलाने का काम करता है। कौन भाग पर्णवृंत भाग। जैसे हवा आएगी तो इस पत्ती को ऊपर नीचे डाउन में जैसे भी करना है, इसका काम कौन करता है पर्णवृंत। ये सब काम कौन करता है, ये वाला भाग पर्णवृंत। ठीक है, ये पर्णवृंत में याद रखना है। तीसरा भाग आता है फलक या स्त्रिका। जो ये पत्ती होती है, इस पत्ती का जो ये सबसे चौड़ा भाग है, ये वाला पूरा का पूरा, ये भाग कहलाता है फलक या स्त्रिका। पत्ती का सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, हरे रंग का होता है। दो बातें, पत्ती का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, फलक या स्त्रिका है, हरे रंग का होता है। इस फलक या स्त्रिका के बीचों बीच में एक लाइन पाई जाती है, ये वाली, इसको तो कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं मध्य शिरा। और इस मध्य शिरा से भी वापस ये निकलती है, इनको कहते हैं शिराएं। ठीक है, ये बात है आपको याद, ये एक पत्ती की संरचना है। ठीक है, तो जो अभी तक पढ़ा एक बार उसका रिवाइज करते हैं फिर आगे शुरू करते हैं। पत्ती पादप का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, हरे रंग की होती है। हरे रंग की क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक चीज पाई जाती है, वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल वर्णक। इस वजह से पत्तियों का रंग हरा हो गया। और इस क्लोरोफिल के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम। पत्तियों का जो मुख्य कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाना है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है,
ये पत्तियों का मुख्य कार्य होता है। एक जो पत्ती होती है, एक पत्ती की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है पर्णाधार, दूसरा होता है पर्णवृंत और तीसरा होता है फलक, या इसको आप स्त्री का कहते हो। स्त्री का मतलब वो मत समझ लेना स्त्री भाई साहब बेलन नाला में डांटे के ध्यान रख दे, फलक या स्त्री का सोच लेना। पर्णाधार भाग कौन सा होता है? पत्ती का जो आधार होता है, जिस स्थान पर पत्ती तने से जुड़ती है उसको कहते हैं पर्णाधार। इस पर्णाधार भाग के ऊपर और नीचे की ओर 2 छोटी छोटी और पत्तियां पाई जाती है जिसको आप अनुपर्ण कहते हो। इस अनुपर्ण का मुख्य कार्य है कि अगर बाई चांस ये पत्ती नष्ट हो जाए, खराब हो जाए, तो इसके स्थान पर इनके द्वारा नई पत्ती का विकास करना, मतलब नया पत्ती बनेगा। ठीक है, सोच लेना फिर अपने स्तर पर। ठीक है, पर्णवृंत, पर्णवृंत का मतलब ये वाला पत्ती का ये वाला भाग पूरा। ठीक है, ये वाला भाग कहलाता है पर्णवृंत। इसका कार्य क्या है कि हवा आई तो पत्ती को इस साइड घुमाना और इस साइड से हवा आई तो पत्ती को इस साइड घुमाना, पत्ती को हिलाने का काम करता है हवा के साथ पर्णवृंत भाग। ठीक है, पतला होता है, लंबा होता है और डंठल के नुमा होता है। तीसरा भाग आता है फलक या स्त्री का, पत्ती का जो सबसे चौड़ा भाग है। ठीक है, हरे रंग का होता है, इसके बीच में एक लाइन होती है जिसको मध्य सिरा कहते हैं और उनसे भी वापस जो सिराएं इनसे भी वापस क्या निकलती है? सिराएं निकलती है। यहां तक आपको पत्ती के बारे में याद रखना है। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे पढ़ते हैं पत्तियों के प्रकार। हो गया? ठीक है, देखो पत्तियों के प्रकार पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और पहले पढ़ा देता हूं जिसका नाम है सिरा विन्यास। ये छठी में भी है सिरा विन्यास। आपने नाम सुनोगे जालिका रूपी समानांतर सिरा विन्यास। देखो पत्तियों के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सिरा विन्यास। सिरा विन्यास, पहले तो सिरा विन्यास कहते हैं कितने, तो पत्ती के ऊपर सिराओं व पत्ती के ऊपर सिरा और सिरिकाओं के, सिरा एवं सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास करते हैं। सिरा विन्यास करते हैं। पत्ती के ऊपर सिरा व सिरिकाओं के विन्यास को क्या करते हैं? सिरा विन्यास करते हैं। देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि ये पत्ती होती है, इस पत्ती का ये वाला भाग फलक कहलाता है, इस फलक के बीच में ये वाली लाइन मध्य सिरा कहलाती है और इनसे वापस क्या निकलती है? सिरा और सिरिकाएं। ठीक है, तो ये सिरिकाएं किस प्रकार से व्यवस्थित है एक पत्ती के ऊपर? ठीक है, या तो वो कैसे स्थित है? जाल बना लेती है, या कैसी है? समानांतर है, किस प्रकार की है उसके आधार पर सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। अभी अभी मैंने नाम भी बता दिए। पत्तियों के ऊपर ये देखो सिरा और सिरिकाओं का जो विन्यास होता है, व्यवस्थित होने का जो क्रम है, उसको कहते हैं सिरा विन्यास। ये सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है। पहला होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास, जालिका रूपी सिरा विन्यास। और दूसरा होता है समानांतर सिरा विन्यास। अब ये क्या होता है? तो जालिका रूपी जो सिरा विन्यास होता है, इसका मतलब होता है कि ये जैसे पत्ती है, इस पत्ती के ऊपर ये पूरी पत्ती है और इसमें जो सिराएं हैं वो आपस में मिलकर एक जाल बना लेती है, कॉम्प्लेक्स बना लेती है, पूरा जटिल जाल बना लेती है। इस विन्यास को कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। मतलब पत्ती के अंदर जो सिरा और सिरिकाएं होती है वो आपस में इतनी गुथ जाती है, इतनी मिल जाती है कि पत्तियों के अंदर एक जाल दिखाई देता है आपको। मच्छरदानी की देखिए मच्छरदानी, उसकी मच्छरदानी की तरह जाल बन जाता है पत्तियों के अंदर। इस विन्यास को कहते हैं जालिका रूपी सिरा विन्यास। और इस प्रकार का जो विन्यास होता है ये मुख्यतः पाया जाता है डाइकोट्स प्लांट के अंदर। कौन कौन से पादप के अंदर? डाइकोट्स, जितने भी पादप है, द्विबीजपत्री हिंदी में कहते हैं, उसके अंदर कौन सा सिरा विन्यास मिलता है? तो जालिका रूपी सिरा विन्यास बनता है। जैसे आप पीपल है,
एक एग्जाम्पल याद करना पीपल का, पीपल की पत्ती है उसको आप सुखा दो कुछ दिन और उसके बाद में उसको लाइट के सामने देखना तो उसके अंदर बहुत सारी सिराएं और सिलिकाओं का एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ दिखाई देता है, जटिल जाल, वो कहलाता है जालिका रूपी सिरा विन्यास। जबकि जो समानांतर सिरा विन्यास होता है ये कैसा होता है कि जैसे ये कोई पत्ती है, ठीक है, इस पत्तियों में जो सिराएं और सिलिकाएं होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है इस प्रकार से, ठीक है, इस विन्यास को कहते हैं समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, तो जितने भी मोनोकोट्स प्लांट है उनके अंदर पाया जाता है समानांतर सिरा विन्यास। और मोनोकोट को आप हिंदी में कहते हो एक बीजपत्री।